बिहार की जनसंख्या। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बिहार की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा भी जानने की कोशिश करेंगे। बिहार की जनसंख्या स्टार्ट करने से पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर एक साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की जनगणना को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट और कुछ डेटा हमें समझ लेना होगा। सबसे पहले हमें साल जानना होगा 1872 में। इस समय भारत के वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो थे। इनके शासनकाल में इंडिया में सबसे पहले जनसंख्या जो जनगणना है वो स्टार्ट होती है। सेंसस की स्टार्टिंग जो है वो 1872 में होती है, लेकिन 1881 से रेगुलर और सिस्टमेटिक तौर से हमारा जनगणना स्टार्ट होता है। और 1881 में जो है वो लॉर्ड रिपन वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। लॉर्ड रिपन काफ़ी फेमस है इंडिया में अपने स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन के ये जनक भी माने जाते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं वो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जो हमारा प्रथम जनगणना है वो 1872 में स्टार्ट होता है, और हमारा जो रेगुलर और सिस्टमेटिक जनगणना है 1881 है। जब हम इस तरह से काउंट करें तो हमारा पहला जो जनगणना है 1872 में हुआ, और हर एक 10 साल पर होता है। जैसे 81 के बाद 91 में होगा, 91 के बाद 1901 में होगा, फिर 11 में होगा, 21 में होगा, इसी तरह से कर करके 2011 का जो जनगणना है अपना, जिसको कि बेस करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अपनी बिहार की जनगणना, तो यह हमारा 15वां जनगणना हो जाएगा। और 2021 में जनगणना कोविड-19 के चलते सही से नहीं हो पाई है, तो जब इसका डेटा आएगा तब हम लोग 2021 का देखेंगे। तो 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वां हो जाएगी। हम लोग 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो यह भारत की 15वां जनगणना है, और भारत के साथ साथ पूरे स्टेट की भी जनगणना होती है। तो हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो में वो बिहार की जनगणना को लेकर है। अब हम लोग अपने मेन मोटिव पर आते हैं। हमें देखना है बिहार की जनसंख्या। तो बिहार की जनसंख्या की बात करें तो टोटल बिहार की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 10,40,99,452 थी। और उस समय 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में 121 करोड़ लोग थे। जब हम 121 करोड़ का 10 करोड़ 40 लाख निकालेंगे तो वो 8.6% होता है। तो यह जो हमारा जनसंख्या है 10 करोड़ 40 लाख, वो भारत के 8.6% के बराबर है। जनसंख्या की बात करें तो हमारा स्थान कौन से पोजीशन पे है, तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर ही अपना बिहार है। तो ये हमारा जनसंख्या का स्थान है कि बिहार की जो जनसंख्या है इंडिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद कुछ ही ज़्यादा 11 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र में है, और हमारे पास बिहार में 10.5 करोड़ हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 10 करोड़ 40 लाख में यदि हम पुरुषों की बात करें तो वो लगभग 52.14% है, और महिलाओं की बात करें तो ये 47.86% है। यह डेटा भी याद करना जरूरी है। कई बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो अदर एग्जामिनेशन है बिहार में जो होती हैं, उनमें एग्जैक्ट डेटा पूछ दिया जाता है कि बिहार की पॉपुलेशन अभी कितनी है। तो बिहार की पॉपुलेशन 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है। अब जब हम लोग पुरुषों का परसेंटेज देख लिए, महिलाओं का परसेंटेज देख लिए कि बिहार के पॉपुलेशन में पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है अंतर, कि दोनों में अंतर क्या है। ये डेटा याद रखना जरूरी है, तब हम अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा, अंतर दोनों का जो अंतर है वो 52.14 माइनस 47.86, तो जो ये डिफरेंस होगा लगभग 4% के आसपास आ जाएगा। यदि हमें ये एग्जैक्ट नहीं याद हो रहा है तो हमें 52% याद रखना चाहिए, और यहाँ पर महिलाओं की जो जनसंख्या है लगभग 48% है। अब जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन जिसमें कि महिला और पुरुषों को देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कि कौन कौन से जिले हैं, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस जिले में निवास करती है, और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। यदि हम लोग अपने बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि 9 प्रमंडल अर्थात कि 9 डिवीजन में ये बटे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना जिले में जनसंख्या है, और ये घटते क्रम में है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें डिटेल्स में एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन हमारा अभी क्या है, मेन मकसद अभी हम लोग जनसंख्या देख रहे हैं। धीरे धीरे बिहार से जितने सारे रिलेटेड फैक्ट्स और डेटा हैं वो देखेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जो है ये एक ही प्रमंडल के हैं, जिसे हम लोग तिरहुत प्रमंडल कहते हैं, जिसमें कि 6 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली आते हैं, जिसमें कि पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा भी है। तो चूंकि एक ही बार सब कुछ हम लोग नहीं सीख सकते हैं, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम लोग डेटा देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये मैं यहाँ पर बता रहा था अभी। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें
तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला की है, उसके बाद शिवहर की है। ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम टॉप 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हमें नाम याद रखना चाहिए। फिर अरवल, लखीसराय और जहानाबाद है। तो ये हम लोगों ने टोटल जनसंख्या के बारे में जाना। अब हम लोग अपने बिहार के घनत्व को देखेंगे। घनत्व की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार की जो एरिया है अर्थात कि क्षेत्रफल जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। क्योंकि एरिया का यूनिट हम लोग को स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है, तो हम लोग किलोमीटर में ये काउंट कर रहे हैं, तो स्क्वायर किलोमीटर हमने लिखा। तो यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर में अर्थात कि प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। बिहार जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला स्टेट है, जिसका कि 1106 व्यक्ति जो है प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो यह जो घनत्व है, डेंसिटी जो है वो 382 है। अब हम लोग सर्वाधिक घनत्व वाले जिले देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो शिवहर में है, 1880 लोग जो है प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में रहेंगे। फिर पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। यदि हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें कि किसमें घनत्व सबसे कम है तो वो है कैमूर, 488। और अब ये बढ़ते हुए क्रम में है। उसके बाद जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है, सॉरी ये पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण और फिर रोहतास। तो यह बढ़ते हुए क्रम में है, जो कि न्यूनतम जनसंख्या के बारे में हम लोगों ने देखा। मैप पर हम लोग देख सकते हैं शिवहर सबसे ज़्यादा जन घनत्व रखता है। ये छोटा है, एरिया में सबसे छोटा है और जन घनत्व में ये सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। लिंगानुपात की अब हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉपुलेशन में वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात हम लोग 1000 पुरुषों को बेस करके निकालते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे बिहार की जो लिंगानुपात है वो 918 है, अर्थात कि 918 महिलाएं हैं हर एक 1000 पुरुष पर। यानी कि जब बिहार की पुरुषों की संख्या 1000 है तो उसमें महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों पर 918 हैं। ये यहाँ पर लिंगानुपात को प्रेजेंट करता है। तो अभी जो 2011 जन के अनुसार जो है हमारे बिहार की जो लिंगानुपात है वो 918 है। और यदि हम भारत की बात करें तो यह 943 है। तो 943 से काफ़ी कम है 918। यदि हम सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों की बात करें, अपने 38 जिलों में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जिला वो है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। गोपाल में 1021 हैं। यदि हम लोग जब इसको मैप में देखेंगे तो ये जो तीनों जिले हैं ये एक ही प्रमंडल के हैं। जब हम मैप की बात करते हैं, यहाँ पर मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये जो अपने 3 जिले हैं गोपालगंज, सिवान और सारण, ये सारण डिवीजन में आते हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, एक तो सारण स्वयं, फिर सिवान और गोपालगंज। और इन तीनों जिलों में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। सबसे कम की बात करें तो मुंगेर में सबसे कम है 876। इसको याद करेंगे हम लोग 6, 7, 8, पीछे से हम लोग बढ़ते चलेंगे 6, 7, 8, तो ये 876 हो जाएगा। उसके बाद भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। अब हम लोग शिशु जनसंख्या देख लेते हैं। शिशु जनसंख्या का मतलब हुआ, शिशु का मतलब हो गया जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है। कुल जनसंख्या बिहार में 1,91,00,000 के आसपास है शिशुओं की जनसंख्या। जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह 18.4% हो जाएंगे टोटल बिहार की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन देंगे जो डीआई का पोर्शन होता है उसमें परसेंटेज और रेशियो पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका, तो देखिए टोटल पॉपुलेशन जो बिहार की है वो 10,40,00,000 है और टोटल पॉपुलेशन जो शिशुओं की है वो 1,91,00,000 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1,91,00,000 जो लाख हैं उससे, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यह 18.4% के आसपास आएगा। तो यह डेटा याद रखना होगा कि बिहार में टोटल शिशुओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो 18.4%, जिसमें बालक इतने हैं और बालिकाएं इतनी हैं। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है शिशुओं की वो है पूर्वी चंपारण और सबसे कम जनसंख्या है वो है शेखपुरा की। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 935 है। जैसे कि हमने लिंगानुपात जो हमने देखा, होल लिंगानुपात बिहार का 918 है और केवल शिशुओं की बात करें जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष की है वो 935 है। अर्थात कि जब 1000 बालक हैं तो उसके पर्सपेक्टिव में 935 बालिकाएं हैं। और इंडिया की बात करें शिशु लिंगानुपात के बारे में तो वो 919 है। बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वो ज़्यादा है इंडिया से, लेकिन जो लिंगानुपात है, जब बिहार के लिंगानुपात की हम लोग बात करें तो 918 है, लेकिन इंडिया के लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। तो यह इस तरह से हमें समझना था। शिशु लिंगानुपात में हम देखें तो सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किशनगंज की है 971 और न्यूनतम की बात करें तो वो वैशाली जिले की है 904। यह अपना बिहार का मैप है। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि हम दशकीय कंसीडर करते हैं। दशकीय का मतलब हो गया 10 वर्षों में। 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ यही जानना है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.24 थी, 25.24% थी। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में जो जनसंख्या थी 8 करोड़ समथिंग के आसपास, 2011 में यह जनसंख्या जो है 10 करोड़ समथिंग हो गई। तो यह 2 करोड़ जो बढ़ा, इसका मतलब हो गया यह किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है
कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, तो 25.24%। इंडिया की बात करें तो यह 17.64% था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है बिहार के जिले में देखें तो मधेपुरा में 31.12%, फिर किशनगंज ये घटते क्रम में है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज में हुई और यह बढ़ते क्रम में है। गोपालगंज के बाद अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर। अब हम लोग कुछ सेंसस के बारे में देख लेते हैं। 1921 का जो सेंसस होगा यह 6th सेंसस होगा, क्योंकि हमारा जो पहला सेंसस है 1872 से स्टार्ट हुआ था। यह 1921 का जो सेंसस था यह एकमात्र ऐसा सेंसस है जब इसका डेटा रिलीज हुआ तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो निगेटिव में चला गया था। 0.31% निगेटिव ग्रोथ हुआ था, और इसी के चलते, इस निगेटिव ग्रोथ के चलते हम इस ईयर को 1921 के ईयर को द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। द ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक, यानी कि डेमोग्राफिक में डिवाइड यानी कि कम हो जाना पॉपुलेशन, ये हमें ये बताता है। और इसका मेन कारण था उस समय बहुत, जैसे कि अभी 2020 में कोविड आया था, उसी तरह से 1918 में फ्लू आ गया था। फ्लू पेंडेमिक जो है पूरे वर्ल्ड में फैली थी, जिसका कि इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ा था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो हमारा पॉपुलेशन 0.31% से डिक्लाइन हो गया था, अर्थात कि जितना 2011 में पॉपुलेशन था उसका 0.31% घट गया था। तो 2021 साल को, ये 1921 साल को हम लोग द ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। अब हम लोग साक्षरता दर देखेंगे। लिटरेसी रेट, बिहार की लिटरेसी रेट 61.8% है और इंडिया की लिटरेसी रेट 73% है। तो काफ़ी कम है लिटरेसी रेट बिहार की। और ये भी हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अर्थात कि इंडिया के स्तर पर बिहार में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दोनों जो है सबसे नीचे हैं, अर्थात कि पुरुष जो साक्षरता दर है और महिला जो साक्षरता दर है पूरे इंडिया में सबसे कम है दोनों की। 61.8% में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। यह बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब ये डेटा जानने के बाद एक और डेटा पूछा जा सकता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। पुरुषों की 71.2% और महिलाओं की 51.5%। जो भी माइनस करके आया वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा ये याद करनी है पुरुषों की और महिलाओं की। अब जैसा क्वेश्चन पूछे, इनका अंतर पूछे तो हम अंतर निकाल सकते हैं। नोट हम लोगों ने देख लिया। यदि हम अपने जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो रोहतास की है, जो कि 73.37% है। और यह इंडिया, केवल एक ही हमारे पास जिला है जो कि इंडिया के लिटरेसी रेट को एक्सीड करता है। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है 73% है, उससे ज़्यादा केवल एक ही जिले की लिटरेसी रेट है, वो है रोहतास। फिर पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद ये घटते क्रम में है। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया जिला जो है अपना, उसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं 51.08%। और यहाँ अब बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सीतामढ़ी की जो है ये 52% है, ये 50 नहीं है, ये 52% है सीतामढ़ी की। तो सबसे कम पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, ये बढ़ते हुए क्रम में साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास, न्यूनतम पूर्णिया। और सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता दर करें तो ये भी रोहतास में है और न्यूनतम साक्षरता दर भी पूर्णिया में है। लेकिन यदि महिलाओं को केवल अलग करके करते हैं तो रोहतास में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी हैं, लेकिन यह जो महिलाएं हैं न्यूनतम साक्षरता दर यह पूर्णिया न होकर सहरसा है। तो इसको माइंड में हम लोग रखेंगे। तो लिटरेसी रेट भी हमने देख लिया। अब अनुसूचित जाति देखते हैं। हमारे बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 40 लाख है, जिसमें कि 1 करोड़ 65 लाख के आसपास जो आबादी है वो अनुसूचित जाति अर्थात कि शेड्यूल कास्ट से है। और इसकी बिहार में परसेंटेज जो है वो 15.9% हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो गया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एससी की, और जो सबसे न्यूनतम है वो शिवहर की है। प्रतिशतता अर्थात की परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज गया में ही है, 30.39% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। और न्यूनतम की बात करें तो किशनगंज की प्रतिशत में आती है 6.69%। ये न्यूनतम टोटल पॉपुलेशन का है। ये सर्वाधिक जो है ये टोटल पॉपुलेशन का है। एक बार हम लोगों ने पॉपुलेशन वाइज देखा टोटल में मिनिमम और मैक्सिमम, और एक बार हम लोगों ने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा मैक्सिमम और मिनिमम। अनुसूचित जनजाति अर्थात कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करें तो यह कुल लगभग 13,36,573 पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन, जो कि बिहार के 1.3% पर निवास करती है। यदि सबसे ज़्यादा हम लोग पॉपुलेशन की बात करें कि अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में रहती हैं और न्यूनतम जो है वो शिवहर में है। प्रतिशत की भी बात करें तो प्रतिशत में जो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत है वो वेस्ट चंपारण का ही है और न्यूनतम जो है 0.04% औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में निवास करती है। जब हम लोग ये मैप में देखें तो पता चल जाएगा पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन रहती है और सबसे कम पॉपुलेशन वो शिवहर में रहती है। अब हम लोग धार्मिक जनगणना को भी थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कि 82.69% है। मुस्लिम जो समुदाय है उसमें 16.87% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम को फॉलो करती है। और थर्ड नंबर पर ईसाई है। ये क्रोनोलॉजी हमें याद रखना होगा, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, इस तरह से क्रोनोलॉजी इस तरह से घटते हुए क्रम में हमें ये दिख रही है। अब हम लोग
अर्बन एरिया और रूरल एरिया को जानने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हमारे बिहार की जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, इवन 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था कि बिहार की जो एरिया है कितनी है, तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल जनसंख्या है वो है 32,87,263 ये स्क्वायर किलोमीटर है। ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो बिहार है इसका प्रतिशत कितना है। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम बिहार के एरिया को ऊपर रखेंगे और इंडिया के एरिया को नीचे रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज निकालकर आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि हम एरिया वाइज देखें तो अपना बिहार जो है वो 12वां स्थान पर रहता है। जैसे कि जो सबसे ज्यादा एरिया है वो राजस्थान का है और उसी तरह से जो हमारा स्टेट हो जाएगा वो अपना 12वां स्थान होगा। यदि हम रूरल जनसंख्या की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन दिखेगी। कैसे? क्योंकि जो अर्बन एरिया है केवल और केवल 100 लोगों में 11.3% ही लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं और बाकी जो रेस्ट पॉपुलेशन बची 88.7% वो ग्रामीण इलाके में रहेगी। हमारा जो बिहार है इसका जो अर्बनाइजेशन है वो सेकेंड लोवेस्ट है। सबसे ज्यादा कम जो अर्बनाइजेशन है वो है हिमाचल प्रदेश का लगभग 10% और हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो 11.3% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, फिर भागलपुर में है, फिर गया में है और फिर बेगूसराय में है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या शिवहर में रहती है और फिर अरवल में, कैमूर में और फिर खगड़िया, ये बढ़ते हुए क्रम में है। रूरल पॉपुलेशन में हमने देखा कि हमारा 88.7% रूरल पॉपुलेशन हो जाएगा क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन 11.3% है। सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो पूर्वी चंपारण में रहती है, फिर मुजफ्फरपुर में रहती है, फिर मधुबनी, समस्तीपुर और गया, ये घटते क्रम में है। और सबसे कम जो पॉपुलेशन है ग्रामीण की वो है शेखपुरा की और ये बढ़ते क्रम में है। शेखपुरा के बाद शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर। तो हमने बिहार की जनसंख्या को डिटेल्स में देखा और समझने की कोशिश की कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो जनसंख्या से रिलेटेड हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा फास्टली इसको रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी और 1 मिनट लगेगा हम लोगों को इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि कंक्लूड करना भी हमें ज़रूरी है। तो हमारा मेन जो है वो स्टार्ट होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई से। फिर हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। यदि हम बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल हमने 10 करोड़ 40 लाख देखे जो कि इंडिया के 8.6% है, जिसमें कि पुरुषों की प्रतिशत जो है 52% है, महिलाओं की प्रतिशत जो है 48% है लगभग। हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखे और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखे। पटना सबसे ज़्यादा है, सबसे कम शेखपुरा है। यह अपना बिहार का मैप है। फिर हमने जनसंख्या घनत्व देखा। हमारे बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है, सबसे ज़्यादा शिवहर में है और सबसे कम कैमूर में है। फिर हम लोगों ने लिंगानुपात देखा। बिहार का लिंगानुपात 918 है, इंडिया का लिंगानुपात 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अपने गोपालगंज में और सबसे कम मुंगेर में है। शिशु जनसंख्या की बात करें तो शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बीच के बालकों को और बालिकाओं को शिशु कहा जाता है, जिनकी प्रतिशत जो है पूरे बिहार की 18.4% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है और शेखपुरा में न्यूनतम है। यदि शिशु लिंगानुपात की हम बात करें तो 935 जो है वो अपना शिशु लिंगानुपात है। इंडिया का 919 था, जिसमें कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किशनगंज में और न्यूनतम वैशाली में है। इसी तरह से हमने फिर जनसंख्या वृद्धि दर देखा। जनसंख्या वृद्धि दर हमारे बिहार में 25.24% हुई थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मधेपुरा और सबसे कम गोपालगंज में हुई थी। 2021 का 1921 का सेंसस देखा कि क्यों इसे हम लोगों ने ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं सेंसस। फिर हमने साक्षरता दर देखा जो हमारे बिहार के 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वो 71.2% है, महिलाएं 51.1% पढ़ी लिखी हैं। सबसे ज़्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया जिले में हमने देखा। फिर हमने अनुसूचित जाति को देखा कि ये बिहार के 15.9% पर निवास करती हैं। अनुसूचित जनजाति जो है इनका जो पॉपुलेशन है पूरे बिहार में 1.3% है। उसके बाद हम लोगों ने धार्मिक जनगणना को देखा और ये देखने के बाद हमने जो फाइनल हमारा था वो हमने देखा कि हमारा जो अर्बन इलाका है यानी कि शहरीकरण कितना है, तो बिहार का शहरीकरण 11.3% है और जो रेस्ट बचा 100% में माइनस करके 11.3 को वो हमारा रूरल एरिया हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या फिर देखा हमने। फिर हमने रूरल परसेंटेज देखा कि बिहार की जनसंख्या कितनी जो है वो रूरल में निवास करती है, सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, सबसे कम कहाँ निवास करती है। तो यह अपना जो बिहार का जनसंख्या था इसका हम लोगों ने डिटेल्स में एनालिसिस किया। आई होप शो कि आपको काफ़ी ये मदद करेगी जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खासकर जनगणना से। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।